आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी करेले की भरवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में इतना टेस्टी कि आपकी तो फेवरेट बनेगी ही बनेगी। आपके बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। ट्रस्ट मी, मेरी ये रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। ये मेरी ट्राई की हुई रेसिपी है और बहुत इजी है बनाने में। लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ में आप बना सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी मतलब बताइए, आप ट्राई करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि कड़वा लगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो इसकी 100% गारंटी देती हूँ कि मेरे इस मेथड से बनाकर देखिए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपली बनता है और इजी भी है बनाने में। लिमिटेड इंग्रेडिएंट भी लगता है। यहाँ पे इसके लिए मैंने 3 करेला लिया था, मीडियम साइज़ का करेला था। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे और इसके जो अंदर के गुद्दा था और बीज थे, सीड्स थे, उसे हम निकाल लेंगे और अलग साइड में रख लेंगे। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसके सीड्स को निकालें तो जो लास्ट पार्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा लगे रहने दीजिएगा, जो जाली टाइप बन जाता है। उससे क्या होगा ना कि मसाला एक तरफ से फिल करेंगे तो दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलेगा, थोड़ा सेफ हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में हर एक करेले को काट लिया था। और हाँ, बहुत लोग का ये होता है कि हम तो ऊपर का छिलका निकाल देंगे, उसके बाद में कड़वा नहीं लगेगा, या फिर बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब बताते हैं कि कड़वा नहीं लगते, लेकिन फिर भी कड़वा लगता है। चलिए, लेकिन मेरी इस रेसिपी के साथ में बनाइए, मैं तो 100% गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। बनाने में भी बहुत आसान है, सिंपल है। सारे मतलब जितने भी करेला था उसे हम सिंपली ऐसे निकाल लेंगे। ये जो करेला होता है ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे हम सीड्स को निकाल लिए हैं। और दूसरी तरफ ये एक बार वॉश करके एक पतीला में मैंने पानी ले लिया था और इसे हम बॉईल करने के लिए डाल लेंगे 1 चम्मच के नमक के साथ में। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मेरे इस मेथड से बनाएगा तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है कि बॉईल करना है। करीबन 10 मिनट के लिए आपको बॉईल करना है, मतलब कि 90% एकदम कुक हो जाना चाहिए। 90% जब कुक हो जाएगा ना, मतलब 85% कम से कम कुक कर लीजिएगा। उसके बाद में नमक के साथ ही कुक करिएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका कड़वापन कम हो जाता है। जब तक कि करेला हमारा बॉईल हो रहा था, हम प्याज को काट लेंगे। यहाँ पे करीबन 3 करेला के लिए मैंने 8 से 10 प्याज लिया था। और मतलब 8 से 10 प्याज काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा मतलब मसाले एकदम भर भर के फिल करने हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीबन 10 प्याज लिया था, मीडियम साइज़ का ही प्याज था, मतलब छोटे वाले भी प्याज थे। तो यहाँ पे मैंने इसे रफली मतलब थोड़े से मोटे मोटे स्लाइसेस में ही काट लिए थे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो एकदम अच्छे से गल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्याज मैंने काट लिया है। दूसरी तरफ सीड्स को मैंने निकाल के रख लिया था। आप चाहें तो इसके सीड्स को थोड़ा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता है, मतलब ऑप्शनल है। मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया था, सिंपली डायरेक्टली डाल लिया था, क्योंकि इससे कुछ खास टेस्ट का पे फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और ही ज़्यादा इन्हांस होके आता है। वो है पीनट्स। पीनट्स डालेंगे ना तो और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दूसरी तरफ हमारा करेला बॉईल हो रहा था, तो मैंने सोचा इसके मसाले तैयार कर लूँ। एकदम छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच के करीब में मैंने तेल डाला था, जिसमें जीरा डाल के कटी हुई जो हम प्याज थे, एक बार मैंने वॉश कर लिया था और इसीलिए थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया था। उसके बाद में हम इसके सारे प्याज को इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और करीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, अदरवाइज़ प्याज का जो वो मतलब रस्सा जो पानी होता है ना वो सूख जाएगा, तो प्याज तो जल जाएगा और प्याज पकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, 2 से 3 मिनट के बाद में हम करेले के सीड्स निकाले थे उसे हम डाल लेंगे और उसी के साथ में नमक इसमें ऐड कर लेंगे। वो इसलिए ना ताकि अच्छे से पक सके। मैंने बोला था ना कि 2-3 सिंपल मेथड के साथ में आप करेला ऐसे बनाएंगे जैसे कि कड़वा बिल्कुल भी ना किसी को पता चले कि करेले का भरवा है। यहाँ पे मैंने चेक किया था, बहुत मतलब करीबन 85 to 90% तक हमारा करेला अच्छे से पक गया था। करीबन 10 मिनट तक मैंने बॉईल किया था, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, उसी में रहने दिया था क्योंकि ताकि और थोड़ा सा पक जाए। मतलब ऐसे क्या बेनिफिट होता है ना कि आप आराम से इसे जब फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही कम तेल के साथ में फ्राई हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने मसाला में गार्लिक क्लोव्स 10-15 गार्लिक क्लोव्स, यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स मैंने डाल लिया था। उसी के साथ में हल्दी पाउडर टोटली ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और 2 ग्रीन चिली मैंने लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या होगा ना, ये वो जो है ना बहुत ही सिंपल मसाले हैं लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशन है उससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप चाहे तो कोरिएंडर पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने कोरिएंडर सीड्स डाले थे ताकि एकदम देसी फ्लेवर आए। यहाँ पे हमारे मसालों को मैंने डाल लिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे अच्छे से पकाएंगे। नमक तो मैंने पहले ही डाल लिया था तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था ना 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। एक तो सबसे पहले मैंने बॉईल करते वक्त पानी डाला था, फर्स्ट। सेकंड, हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। लेमन से ना इसका कड़वापन बिल्कुल गायब हो जाता है। आपको ट्राई करनी चाहिए। पूरा मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब में लेमन जूस मैंने डाला था। पूरा जो हमने एक लेमन में ना मेरा करीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब में लेमन जूस निकला था। बहुत इसे अच्छे से स्क्वैश कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब लेमन डालें ना तो तुरंत ही फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, नहीं तो ना जब लेमन मतलब पकने लगेगा तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो करीबन मतलब 20 सेकंड के बाद में मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया था, मसाले को ठंडा होने के लिए रख लिया था। दूसरी तरफ मैंने तेल डाल लिया। यहाँ पे ना जब भी आप मतलब इस टाइप की कोई सब्ज़ी बनाएं तो ऑलवेज़ आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दूसरी तरफ हमारा जो करेला है अच्छे से पक गया था, इसके वाटर को ड्रेन करके मैंने निकाल लिया था। अच्छे से करेला सूख गया था। सारे में हम इसके मसाले को फिल कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद में मैंने इसे फ्राई कर लिया था। मैंने बोला था ना कि अगर आप बॉईल करके फ्राई करेंगे तो सिंपली जल्दी भी पकता है, सेकंड बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरी तरफ मैंने मस्टर्ड ऑयल में भी सॉल्ट यूज़ किया है। मैंने बोला था ना कि 2-3 मेथड ऐसे हैं। फर्स्ट तो एक बार मैंने बॉईल करने के लिए डाला था नमक, यहाँ पे दूसरी बार भी मैंने नमक डाला है, जिसमें जो फ्राई करने वाले ऑयल होता है ना उसमें ही मैंने नमक डायरेक्टली डाल दिया था। एक नमक की कोटिंग ऊपर भी आ जाएगी जिससे कि ना कड़वापन बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम करेले का भरवा खा रहे हैं। तो आपको ट्राई करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद आया था। आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे बहुत इजीली मैंने मतलब इसे अलट पलट कर लिया था दूसरी तरफ से, और फाइनली लग रहा है हमारा करेला का भरवा तैयार होने वाला है। इसे आप दाल चावल के साथ में सर्व करिएगा। आप मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। बहुत इजी होता है बनाने में और टेस्टी तो इतना कि आप मतलब बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत पसंद के साथ में खाएंगे। आपको ट्राई करनी चाहिए, मस्ट ट्राई रेसिपी है, एकदम सिंपल, नो ताम झाम नो दिखावा, मतलब सिंपल रेसिपी लेकिन टेस्टी इतनी कि आपकी फेवरेट बनेगी। मैं इसकी गारंटी देती हूँ, आप ट्राई करिएगा,
बहुत ही अच्छी मतलब ये रेसिपी है, हेल्दी भी है, डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है, अदर इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो आप ट्राई करिएगा। और इसे आप चाहें तो पराठे के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। पराठे के साथ का भी कॉम्बिनेशन इसका दी बेस्ट होता है, या तो दाल चावल के साथ में आप सर्व करिए या तो पराठे के साथ में। मैंने इसे पहले से बॉईल कर लिया था, 85% कुक था, तो बस हमें थोड़ा सा फ्राई करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।